हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों जीके जीएस में हम स्टैटिक्स जीके का क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि सही प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार शशि होकर और जो है बिहार शशि अभी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, और एसएससी जीडी सभी एग्ज़ाम को देखते हुए फिलहाल अभी स्टैटिक जीके का एकदम क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि सभी प्रश्न बार बार रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। इसीलिए सभी प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों। और जितना भी नया स्टूडेंट है सभी प्रश्न आपको लिख कर हट जाइए। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इधर उधर बौखने से अच्छा जगह एक जगह बैठ के पढ़ते रहिए दोस्तों। ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला अमृत सरोवर दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया? सेंसर रामपुर, उत्तर प्रदेश। आपसे पूछेगा दोस्तों, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया? आंसर है रामपुर, उत्तर प्रदेश में करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में इटली का प्रधानमंत्री कौन है? इटली का प्रधानमंत्री दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी है। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इटली का प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? आंसर है 13 देश। भूमध्य रेखा दोस्तों 13 देशों से होकर गुजरती है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से? आंसर है गुजरात। गरबा जो नृत्य है दोस्तों, एक नृत्य किस राज्य से संबंधित? आंसर है गुजरात से। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से दोस्तों? गुजरात से। गुजरात के संबंध में दोस्तों अभी एक स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का दोस्तों अहमदाबाद में, आपको यह भी याद रखना है। 2023 का जो दोस्तों वर्ल्ड कप क्रिकेट का हो रहा है भारत में हो रहा है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? आंसर है 3 भाग। मेढक के हृदय में 3 भाग होता है और मनुष्य के हृदय में 4 भाग होता है, तो आपको याद रखना। जितना भी स्तनधारी है सभी के हृदय में 4 भाग होते हैं, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाला जाता है? जिबरेलिन दोस्तों किससे निकाला जाता है? आपको याद रखना है कि जिबरेलिन जो है किससे निकाला जाता है। जिबरेलिन किससे निकाला जाता है? आंसर है कवक से दोस्तों। पादप हार्मोन जो जिबरेलिन है दोस्तों किससे निकाला जाता है? आंसर है कवक से। जिबरेलिन कवक से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण का जो दर है सबसे कम किस रंग में होता है? आंसर है बैगनी रंग में। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है लाल रंग में दोस्तों, सबसे कम होता है बैगनी रंग में, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि धान में खेरा रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? आंसर है जस्ता। धान में खेरा रोग किसकी कमी कारण होता है? जस्ता कमी कारण होता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? आंसर है सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? आंसर है सिकुआ, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करेक्ट आंसर है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर है फिलंट कांच। विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर है फिलंट कांच। अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? आंसर है दोस्तों अम्लराज में। अम्लराज में सोना किस अम्ल में घुल जाता है? आंसर है अम्लराज, आपको याद रखना है। नाइट्रोजन का खोज किसने किया दोस्तों? आंसर है रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का खोज किसने किया दोस्तों? आंसर है रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केरल का राजकीय भाषा क्या है? आंसर है दोस्तों मलयालम। केरल का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है मलयालम, केरल का राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1953 में। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना भारत में कब हुआ? करेक्ट आंसर है 1953। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? आंसर 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुआ? आंसर है 1982। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ दोस्तों? आंसर है 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंचशील घाटी कहाँ है दोस्तों? आंसर है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में दोस्तों पंचशील घाटी, आपको याद रखना। पंचशील घाटी कहाँ है दोस्तों? सही आंसर है अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी किस देश में है दोस्तों? सही आंसर है अफगानिस्तान में, आपको याद रखना है। सही आंसर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है ग्वालियर। लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर। लक्ष्मीबाई का पूछेगा लक्ष्मीबाई का किला कहाँ है तो अब इसका आंसर झांसी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों लक्ष्मीबाई का समाधि पूछेगा, समाधि स्थल कहाँ? आंसर है ग्वालियर।
लक्ष्मीबाग समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही आंसर है दोस्तों पल्लव वंश के जो राजा था दोस्तों नरसिंह वर्मन ने। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश के शासक थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? सही आंसर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी कहाँ है दोस्तों? सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित है? वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित? सही आंसर है राजीव गांधी। राजीव गांधी। वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित है? सही आंसर है राजीव गांधी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन का स्थापना किसने किया? सही आंसर तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। और शांति निकेतन का स्थापना किसने किया? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, अमृता स्वर्गिल का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है चित्रकार से। अमृता स्वर्गिल का संबंध दोस्तों चित्रकारी से, आपको याद रखना है। अमृता स्वर्गिल चित्रकारी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में उस्ताद मंसूर क्या था? मुगल काल में दोस्तों उस्ताद मंसूर क्या था? सही आंसर है चित्रकार। मुगल काल में उस्ताद मंसूर क्या था? सही आंसर है चित्रकार थे। अगला, मुगल वंश का संस्थापक आपको जानना याद रखना दोस्तों, सही आंसर है बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित करता है? सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित करता है? तो सही आंसर है बौद्ध धर्म, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सही आंसर है बरौनी। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सही आंसर है बरौनी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो सही आंसर है SBI। SBI। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? सही आंसर है SBI। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ? सही आंसर है देवास। मध्य प्रदेश में दोस्तों करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? सही आंसर है देवास। देवास। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में, आपको याद रखना है। सही प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।